तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनने पर कांग्रेस महासचिव हैं प्रियंका गांधी बीजेपी पर जोरदार हमला बोल रही हैं। प्रियंका ने कहा है बीजेपी के प्रवक्ता हो या फिर मंत्री हो, सुबह से लेकर शाम तक मेरे परिवार की आलोचना करते रहते हैं। ये सिलसिला पुराना है, उनके खिलाफ किसी कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया। मेरे भाई ने अदानी का मुद्दा उठा दिया, इसीलिए ये सब हुआ है। आक्रामक अंदाज में प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बचाव में बीजेपी पर हमलावर। भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद, सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माताजी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं, कुछ न कुछ अपशब्द इस्तेमाल करते। मेरे भाई ने क्या किया? अदानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अदानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। जो केस, जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था, अदानी पे जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस कंप्लेनेंट ने उस केस को जिंदा क्यों किया? ये सरकार अदानी पे जवाब देना नहीं चाहती। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। आक्रामक अंदाज में कटघरे में बीजेपी सरकार, मोदी सरकार को खड़ा करते हुए प्रियंका गांधी। अच्छा, प्रियंका को चुनाव लड़ाने की जो मांग है वो बहुत पुरानी है, कांग्रेस में पहले भी कई बार उठती रही है। पार्टी का एक धड़ा तो प्रियंका में इंदिरा गांधी की छवि को और यहां तक कि पार्टी अध्यक्ष की इमेज को भी देखता रहा है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या प्रियंका बिखराव की तरफ बढ़ती हुई कांग्रेस और कांग्रेस से दूरी बनाते विपक्ष को एक मंच पर ला सकेंगे? और ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि 2024 में मुकाबला बेहद कड़ा है। कांग्रेस वजूद बचाने के लिए लड़ रही है, लेकिन सामने खड़ी बीजेपी जीत का अंतर बढ़ाने के लिए ताल ठोक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से यूपी के लिए मिशन 80 का बिगुल फूंक कर इसका बाकायदा ऐलान कर दिया। हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ की नगरी में पीएम मोदी ने कुछ इस तरह यूपी में बीजेपी के मिशन 80 का आगाज कर दिया। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए 1780 करोड़ के 28 प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। नरेंद्र मोदी ने देश के पहले पब्लिक रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया और फिर वाराणसी के लोगों के बीच सरकार का विकास वाला विजन शेयर किया। काशी इस बात की गवाही देती है कि चुनौती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब सबका प्रयास होता है तो नया रास्ता भी निकलता है। काशी की जनता को यकीन है कि 2024 के लिए मोदी से बेहतर और कोई विकल्प नहीं, और इसका एग्जाम्पल 2 बार के लोकसभा चुनाव नतीजों में दिख भी चुका है। लेकिन दोनों लोकसभा चुनाव में एक बात कॉमन है, पीएम नरेंद्र मोदी के सामने पूरा विपक्ष बिखरा हुआ था। बीजेपी ने दोनों लोकसभा चुनाव को मोदी वर्सेस राहुल के तौर पर प्रोजेक्ट किया। पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक करने का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा था, और इसीलिए हर बार जब चुनाव नतीजे सामने आते हैं तो बीजेपी लगातार ये बात व्यंग्य के तौर पर कहती आई है कि राहुल गांधी बीजेपी की जीत के सबसे बड़े एसेट हैं। राहुल होते हैं तो बीजेपी की जीत निश्चित होती है। लेकिन राहुल की सदस्यता जाने के बाद फिलहाल 2024 के चुनाव में मोदी वर्सेस राहुल की फाइट बैकफुट पर चली गई। मगर यह भी सही कि इस एक एपिसोड ने पूरे विपक्ष को सेम पेज पर ला खड़ा किया है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिल्ली में नजर आया, जब ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप को लेकर 14 पार्टियों ने प्रोटेस्ट किया और इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ दिखाई दी। केजरीवाल तो राहुल के सपोर्ट में खुलकर आ गए। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। अब इस बदलाव को समझने की जरूरत है। मनीष सिसोदिया के मामले में कांग्रेस खुलकर उनके खिलाफ आग उगल रही थी, केजरीवाल की पार्टी को कोस रही थी, लेकिन जब बात राहुल गांधी की तो केजरीवाल उनके समर्थन में उतरा। इसी तरह की इक्वेशन टीएमसी की भी दिखाई। ममता बनर्जी 2 दिन पहले तक राहुल गांधी को मोदी की टीआरपी बता रही थी, लेकिन अब उनकी पार्टी राहुल के सपोर्ट में है। How low can you go, Mr. Modi and Mr. Shah? BJP, shame on you.
Shame. सोचिए, राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने से पहले तक विरोधी दल राहुल के नाम पर असहज दिखते थे। जब कांग्रेस के साथ अलायंस की बात आती थी तो किनारा कर लेते थे। 2024 में मोदी वर्सेस राहुल ना हो जाए, इसके लिए गैर कांग्रेसी बीजेपी विरोधी ब्लॉक तैयार तक होने लगा। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने मीटिंग की। ममता ने नवीन पटनायक से मुलाकात की और लेटेस्ट अपडेट यह है कि ममता ने कोलकाता में जेडीएस के नेता कुमारस्वामी से भी मीटिंग की है। केजरीवाल ने तो 8 गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। तो वहीं कुछ दिन पहले आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव की मुलाकात की चर्चा ने भी कांग्रेस को परेशान किया। लेकिन अब सब कह रहे हैं कि राहुल के साथ तो अन्याय हुआ है। ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सस्ता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं चाहते उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ कि सभी दलों को अब ये तय करना होगा नागरिक समाज के साथ कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा। कि सत्ता पक्ष इतना घबराया हुआ है, डरा हुआ है कि आज उनका माइक म्यूट कर देते हैं, जो स्पीच देते हैं उनकी स्पीच एक्सपंज कर देते हैं, क्योंकि वो प्रखरता से अदानी समूह पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये अदानी बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत जो इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, ये देश देखेगा। ये बात सही है कि आज ये सारी पार्टियां राहुल के साथ दिख रही हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, मोदी विरोध को लेकर रणनीति तैयार होगी, तो फिर ये पार्टियां सबसे पहले अपने वोट बैंक को सिक्योर करेंगी, क्योंकि कांग्रेस को बिग ब्रदर के रोल में फिलहाल कोई पार्टी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं। हाँ, इस तरह के सुझाव जरूर है कि अगर राहुल मोदी के खिलाफ डायरेक्ट अटैक ना करे और कांग्रेस आने वाले चुनाव में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाए, तो फिर मोदी के खिलाफ गैर कांग्रेसी तीसरे मोर्चे की जरूरत ना पड़े। लेकिन ये कहना और समझना अभी तो दूर की ही कौड़ी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।